Genius Coaching and Guidance Center. Guided by Dhirendra Gupta. Contact me 9,534,878,769. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको क्लास 10th के टारगेट मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को आज मैं ले रहा हूँ। और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना पड़ता है। मैं आपको इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दिखा रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे चुने जाते हैं। ओके, ठीक है। तो इस फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ टारगेट बुक के, जो कि आपके मॉडल पेपर है, टारगेट मॉडल पेपर, उसके क्वेश्चन को ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो है। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो है। सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं यहां, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं। ये आपका एक्सरसाइज 1 से आता है। एनसीईआरटी के बुक जो है उसके एक्सरसाइज 1 उसके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो है। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो यानी एलसीएम है। तो एलसीएम को बताना है, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले जानना है अभाज्य संख्याएं होते क्या है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल 2 और 2 अपवर्तक होते हैं, अर्थात 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 ही पहाड़े में ये संख्याएं मिलती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहले जानना है अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, फिर उसके बाद उसके लॉसो को निकालते हैं। 2 संख्याएं होती है तो कैसा लॉसो होता है। अभाज्य संख्याएं सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं अभाज्य संख्या को। वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, अपवर्तक अर्थात गुणनखंड। जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं बहुत सी हो सकती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है। याद रखना है कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी अभाज्य संख्या है।
क्योंकि ये स्वयं के पहाड़े में मिलते हैं और एक के पहाड़े में मिलते हैं। एक और स्वयं से जो विभाजित होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। इसी बात को मैं लिख रहा हूं कि जिसका केवल दो अपवर्तक हो, अर्थात दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जानना यह है, यहाँ ए और बी को कोई वास्तविक संख्या मान के प्रश्न किया गया है, तो ए और बी इसमें से ही कोई एक संख्या हो सकता है 2 होगा या 3 होगा। तो इसका जब निकालना होता है लॉस एलसीएम निकालने के लिए पता होगा, उसको डिवाइड करते हैं, किस संख्या से विभाजित करते हैं। यदि भाग पूरा पूरा नहीं लगता है तो उसी संख्या को गुना करके लिख देते हैं एलसीएम। तो मान लीजिए 2 और 3 का एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 में कोई पहाड़ा से विभाजित होता है तो वह है 1 से विभाजित करने का मतलब है किसी भी संख्या से विभाजित करने से 1 का भागफल वही संख्या आ जाता है। तो यहाँ 2 और 3 में विभाजित करेंगे तो कोई 1 के अलावा कोई संख्या नहीं मिलता है, तो अंततः 2 और 3 को गुना करके ही इसका गुणनफल ही होता है एलसीएम। तो उसी प्रकार ए और बी कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा, उसका एलसीएम क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ये पॉइंट को तो याद रखना है, अभाज्य संख्या क्या है इसके लिए। और दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम से संबंधित जो पॉइंट में लिख रहा हूं उसको हमेशा याद रखना है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का एलसीएम अर्थात लॉसअ हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का जब भी निकालेंगे एलसीएम लॉसअ, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही उसका लॉसअ होता है। अब सवाल यह है, ए और बी संख्या है, तो इसी आधार पे हम निकाल सकते हैं एलसीएम अर्थात लॉसअ ए एंड बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी का लॉसअ इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी हो गया। इसका ये हुआ आंसर। और ये टारगेट मॉडल पेपर के ऑप्शन नंबर को चुनने के लिए कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आता है सी। मॉडल पेपर के ऑप्शन को चुनेंगे तो सी वहां पर लिखा है ऑप्शन में ए बी, यहाँ भी आंसर आया ए बी, और मॉडल पेपर के सी नंबर में भी है ए बी। तो ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन दिए गए हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन भी दिए गए हैं इसका, ए बी
सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 15, उसके बाद है 23, 12, डी में है 75, 75। अब सवाल यहाँ है कौन अभाज्य संख्या है। इसके पहले ही हम बता चुके हैं अभाज्य संख्या क्या है। वह संख्या जिसका केवल 2 वर्तक होता है। तो इसी रूल्स का प्रयोग करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन में काम दे रहा है कि अभाज्य संख्या जो होता है उसका केवल 2 अपवर्तक होता है। यहाँ देखते हैं 15 को, तो 15 के अपवर्तक की बात करते हैं तो 15 1 से विभाजित होता है, फिर 3 से विभाजित होता है, फिर 5 से भी विभाजित होता है, 5 3 15 होता है, और इस तरह से 1 3 5 और लास्ट 15 भी है, ये स्वयं से विभाजित होता है। इसके तो 4 अपवर्तक हुए और अभाज्य संख्या होने के लिए केवल 2 अपवर्तक होना चाहिए, 4 नहीं। 23 की बात करते हैं तो 23 को जब ढूंढते हैं तो किसी भी बारे में टेबल में तो 1 का टेबल देखते हैं। 1 का टेबल में तो सब संख्याएं मिलती है, 1 से तो 23 विभाजित होता है। उसके अलावा 23 तक ढूंढते हैं तो 23 को छोड़ के कोई और संख्या नहीं मिलता है जिसमें कि 23 मिले। तो 1 और 23 2 ही से विभाजित हो रहा है, अर्थात इसका 2 गुणनखंड है, 2 अपवर्तक है, इसलिए संख्या क्या होगी अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे भी चलकर देख लेते। नंबर सी में क्या है 12। 12 का गुणनखंड निकालते हैं तो होता है 1 2 4 3 भी है और 6 और लास्ट तो 12 भी है। तो कई अपवर्तक हो गए, यहाँ तो 2 से कई काफी ज्यादा अपवर्तक हो गए। केवल 2 से 1 भी ज्यादा हो जाने के बाद ये नहीं हो सकता है अभाज्य संख्या, केवल 1 और स्वयं संख्या, इसके अलावा बीच का कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ है 75 की बात करते हैं तो 75 भी तो 7 5 12 अर्थात 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होता है, 1 से 3 से 5 से, और इस तरह से देखेंगे तो 15 से विभाजित होता है और 25 से विभाजित होता है, लास्ट तो 75 से विभाजित होगा। अनेक संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसका आंसर होगा आंसर नंबर होगा बी 23। इसका आधार रूल्स किस आधार पर आया तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट जो लिखे हैं इसी आधार पर इसको भी निष्कर्ष निकालते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, क्वेश्चन ये है। तो निम्नलिखित जब कहा जाता है तो ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन को देखना अनिवार्य है। ऑप्शन में दिए गए हैं 2 - √3, फर्स्ट ऑप्शन है। बी दिए गए हैं, बी में है √5 और सी में दिए गए हैं 2√3/√3, 2√3/√3 और लास्ट ऑप्शन डी में दिया गया है √6। अब सवाल यह है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। यदि जानेंगे परिमेय संख्या को तभी तो ऑप्शन पहचान पाएंगे। परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो जिस संख्या के रूट को हम हटा सकते हैं। ऐसी संख्या जिसमें रूट
नहीं रहे, अर्थात रूट को हम हटा सकते हैं, चाहे परिमेयकरण करना पड़े या किसी संख्या से भाग देना पड़े आंसर को, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हम रूट को हटाने के लिए नियमतः रूट हटा सकते हैं तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि रूट थ्री तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको एक्सरसाइज 1 के ही 1.3 में सिद्ध कर चुके हैं, रूट थ्री अपरिमेय संख्या है। रूट 5 की बात करें तो रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव निरूपण भी अशांत अनावर्ती होता है। किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इस आधार पर कहेंगे कि ए अपरिमेय संख्या है, बी तो अपरिमेय संख्या है। नंबर सी में आते हैं, तो सी में देखते हैं रूट थ्री टू और रूट थ्री के बीच इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाय रूट थ्री है। यहाँ रूट थ्री कट जाएगा, बचेगा टू अर्थात 2/1। तो p बाय क्यू के रूप में आ गया, ये भिन्न के रूप में आ सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और रूट 6 की बात करें तो रूट 6 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव निरूपण भी देखेंगे तो अशांत अनावर्ती आएगा। तो यहाँ पर जिस संख्या का रूट हटेगा वो होगा परिमेय संख्या, अर्थात सरल शब्द में कहें तो परिमेय संख्या का परिभाषा है p बाय क्यू के रूप में लिखना संभव हो इसका। अभी हम परिभाषित कर लेते हैं पहले, क्योंकि आगे चल करके आगे क्वेश्चन में भी काम लेंगे। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बाय क्यू जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो परिमेय संख्या की को परिभाषित करके बता रहे हैं। ये पॉइंट को इसलिए घेर देते हैं ताकि इसको याद रखना है और ये आगे चल करके भी काम लेंगे। आप परिमेय संख्या को p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका तो रूट हटाना संभव नहीं है, इसका भी रूट हटाना संभव नहीं, लेकिन सी नंबर का रूट हटाना संभव है। नंबर सी को ऑप्शन को लेते हैं, सी नंबर को, तो 2√3 बाय √3 कटा दिए, वाया 1, 2 into 1 तो हो गया 2/1, जो है p बाय क्यू के रूप में। और यहाँ q का मान 1 है, 0 नहीं है, इस आधार पर कर सकते हैं ये परिमेय संख्या है, ये है परिमेय संख्या। इस आधार पे कहेंगे आंसर नंबर कौन सा है, नंबर हो गया सी। अब सवाल है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि 65 और 117 का मौसो 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान है। यदि 65 और 117 का मौसो 65m माइनस 117 के रूप में है
तो m का मान है इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया गया है 1, बी में दिया गया है 2, सी में दिया गया है 3 और डी में दिया गया है 4। तो सबसे पहले 65 और 117 का मौसम इस रूप में है, तो हम तो पहले तो जानेंगे कि इसका आखिर मौसम होता किस रूप का है। तो हम देखेंगे 65 और 117 का मौसम क्या आता है। तो पहले मौसम अर्थात एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ 65 170 निकालना है। तो 65 117 का मौसम निकालने के लिए गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, या एक सरल विधि है कि दोनों में किस संख्या से विभाजित होता है वही इसका मौसम होता है, सबसे बड़ी संख्या। तो हम अलग अलग करके इसका मौसम निकाल के दिखा रहे हैं। पहले 65 5 गुना 13, 13 5 65, 117 की बात करें तो 3 गुना 3 9 और गुना 13। तो दोनों में क्या मिलते हैं 13। इस आधार पे एचसीएफ क्या हो गया 13। अब प्रश्न से क्या है, चूंकि एचसीएफ का मान तो यहां लिखा गया है 65 m - 117, तो एचसीएफ की जगह मान रख देंगे 13 और यहाँ 65 m - 117 कर देंगे। कॉमन लेके भी यहाँ कटा सकते हैं, या कॉमन नहीं लेंगे तो भी वो कटेगा। यदि हम इसको करते हैं कॉमन लेकर के तो काम सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है। दोनों के कॉमन लेते हैं तो दोनों में 13 से विभाजित होता है, 13 को कॉमन ले लिए और इधर हो गया 13 बचे 65, 5 आ गया और ये 9 आ गया। साथ में m भी है इसमें। अब 13 तो क्रॉस हो गया, गुना होना इधर आएगा, भाग होगा, कटा देंगे इसमें एक बार में। अब 1 इधर बचा 1, -9 इधर आएगा, +9 होगा, इधर बचा 5 m, 9 + 1 10 हुआ और 5 से इंटू हो रहा है इसलिए डिवाइड हो जाएगा बाय 5 = m। 5 से 5 2 से 5 से 2 बार में डिवाइड किए तो हो गया 10, m का मान आया 10, 2 m = 2। ये हो गया इसका आंसर। और आंसर नंबर चुनते हैं तो बी नंबर में है 2, तो ऑप्शन चुन लिए बी 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ही बता रहे हैं तुरंत में। ओके अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेता हूं और इसमें है 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2, 10 और 20 के लॉसो अर्थात एलसीएम तथा मौसो अर्थात एक्ससीएफ दो 10 और 20 के लॉसो तथा मौसो का अनुपात है।
अनुपात है। इसका ऑप्शन दिया गया है 1:10 ए नंबर में है, 1:10 बी में है 10:1 और सी में है 4:3 और डी में है 11:1। अब इसको सॉल्व करना है। तो 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात, तो एलसीएम को ऊपर लिखेंगे, लॉसो पहले लिखा है, एलसीएम को ऊपर लिखेंगे और उसके बाद एचसीएफ को नीचे लिखना है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। एलसीएम 2, 10, 20 बटे एचसीएफ 2, 10 और 20। एलसीएम जब 2, 10 और 20 का निकालते हैं तो एलसीएम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और इसको विभाजन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 2, 10 और 20, यहाँ देखते हैं 20 में 2 से विभाजित होता है और 10 से विभाजित होता है। इस प्रकार एलसीएम इसका है 20। इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना हो 2, 10 और 20 का निकालेंगे। 2 से 1, 5, 10, फिर 5 से 1, 1, 2। एलसीएम हो गया इसका 20। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों का गुणनखंड लेते हैं। तो देखते हैं सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से तीनों में विभाजित होता है। एचसीएफ इसका हो गया 2। 2 से 20 को घटाते हैं तो हो गया 2 एकम 2, 2 दाई 20 अर्थात 10/1, 10:1। आंसर 1 और इसका आंसर नंबर है बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या को लेना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। कितना होगा। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें जिसका 2 से अधिक अपवर्तक होगा वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, इसलिए 1 को इस श्रेणी में नहीं रखेंगे। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2। अब 2 और 4 का मौसम निकालना है।
2 और 4 में कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 2 और 4 दोनों विभाजित होती है? तो वह 2 से 4 में भी विभाजित होता है, तो दोनों में 2 से कटता है, इसलिए HCF हो गया 2। इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं, HCF भाग विधि से 2 से 4 को विभाजित करेंगे, 2 दूना 4। पहला और अंतिम भाजक यही 2 है, HCF हो गया 2। HCF 4 2 इक्वल टू 2। आंसर हो गया 2। और इसमें दिए गए विकल्प हैं 1 2 4, इनमें से कोई नहीं। विकल्प है इसके 1 2 4 डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है 2, अर्थात आंसर में बनाया बी 2। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 2 लगातार संख्याओं का मौसम है। 2 लगातार संख्याओं का अर्थात है 2 लगातार प्रकृत संख्याओं का मौसम। दो लगातार संख्याओं का मौसम है। लगातार का अर्थात तात्पर्य है क्रमागत से, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम है। ऑप्शन है 0 1 2 4, 0 1 2 4। इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। अब 2 लगातार संख्या लेते हैं, जैसे 3 और 4। 3 और 4 में कौन सी संख्या से विभाजित होता है? 1 से 3 में भाग लगता है और 4 में भाग लगता है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 4 को विभाजित करता है। तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं 12 13। 12 और 13 उसमें केवल 1 से भाग लगता है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 12 और 13 दोनों को विभाजित कर सके एक के अलावा। तो इससे क्या पता चलता है? 2 क्रमागत अर्थात लगातार संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है। इसका रूल्स है। इसको लिख देते हैं 2 लगातार अर्थात क्रमागत संख्याओं का मौसम HCF हमेशा 1 होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं ये कथन, ये रूल्स जो है इसको याद रखना है कि 2 लगातार क्रमागत संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है। इस प्रकार से आंसर नंबर होता है, इस नियम से आंसर नंबर होगा B 1। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 को लेते हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से विभाजित करके निकाला जाता है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? ये क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसके ऑप्शन हैं 2 4 6 7, 2
4 6 7। सबसे पहले क्या करेंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सॉल्यूशन यहां करें, 5005 का गुणनखंड हम निकालते हैं। तो 5005 के जब गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें विभाजित होता है, 5 है लास्ट में तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 × 5 0 0 5। अब इसको विभाजित करने के लिए पता लगाना पड़ेगा, 2 से तो विभाजित होगा नहीं, 3 से विभाजित होता नहीं है क्योंकि एक एक जोड़ने पर 2 होता है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं प्राप्त होती है। इसको जांच करते हैं 7 से, तो 7 × 7 30, 7 × 4 28, 7 × 21, 7 से विभाजित हो रहा है, 7 × 7 7 × 4 28, 7 × 21। अब फिर यहां देखते हैं कि 143 आता है, यह 13 से विभाजित हुआ, 13 × 13 13 × 13 11 बार में। और ऐसे भी करें, 3 1 4, 4 में 4 घटाते हैं तो 0, तो ये 11 का विभाजता का नियम से विभाजित हो रहा है, 11 × 11 11 3 33। इस प्रकार से 5005 का गुणनखंड लिखते हैं, तो 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कुल कितनी संख्याएं इसकी गिनती करके बताना है। इसमें संख्या है 1 2 3 4, अर्थात कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, गुणनखंडों की संख्या बताना था। 4 आंसर नंबर हुआ बी, आंसर नंबर हुआ इसका बी 4। और वो 4 गुणनखंड क्या क्या है, तो 5 7 11 13। पाँच 7 11 13, ये हुआ गुणनखंड। ये समझने के लिए लिख दिया है कि 4 गुणनखंड कौन कौन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन ये है और इसका ऑप्शन दिया गया है 25 30 32 36। 25 30 32 36। अब 2 अंकों की संख्या प्रारंभ कहां से होती है, तो 10 से, और समाप्त कहां होती है, तो 99 पर। तो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंक वाली संख्या क्या है, तो 10 तो नहीं है विभाजित होती 3 से। पहली संख्या 12, 2 की सबसे पहली संख्या छोटी संख्या 12 है जो 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है। तो 3 से विभाजित होने वाले 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्या का एपी बना करके भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे अभी ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले 12 आ गया, फिर 3 3 बढ़ते जाएगा, 15 18 और लास्ट सबसे बड़ी संख्या 99 है जो भी 3 से विभाजित होती है।
तो इस एपी में n का मान ज्ञात कर लेंगे। n का मान ही यहां होगा और an का सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। आंसर जो होगा n इक्वल टू 1। इसका n निकालने से भी ज्ञात होगा। और एक दूसरा ट्रिक बताते हैं। अब 2 अंक वाली सबसे अधिकतम संख्या क्या है? 99 है। तो 99 में हम भाग करेंगे, एक दूसरी विधि बता रहे हैं। 2 अंक की कुल संख्या सबसे बड़ी है 99। 99 में भाग करेंगे 3 से, तो होता है 33 आता है। अब 33 जो है 1 से लेकर 99 तक की संख्या है। इसमें 1 से 10 तक के बीच में कितने 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है? तो 3, 6 और 9 3 संख्या है। उस 3 को माइनस कर देंगे 30। तीन से विभाज्य संख्या एक से 10 तक में 3 से विभाज्य संख्या है 3 और उस 3 को माइनस कर दिए। 33 संख्या 1 से 99 तक में है, इसमें से 3 संख्या को माइनस करके भी ज्ञात कर लिया। नहीं तो एपी का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर an का प्रयोग करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से भी इसमें मान रखे a का मान हो गया 12 और d निकाल लेंगे 3 आ जाएगा और an ये दिया हुआ है 99, इसका मान रख करके ज्ञात कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका 917 है, तो उनका लॉसो होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है। है और उनका 917 है। तो उनका लॉस होगा। लॉस होगा। क्वेश्चन है उनका लॉस क्या होगा। तो मौसम दिया गया है, लॉस निकालना है। लॉस निकालने का सॉल्यूशन है। लॉस निकालने के लिए संख्या है, सूत्र है लॉस एलसीएम बराबर a गुना b, यानी दोनों संख्या गुणनफल बटे एचसीएफ ए बी। दोनों संख्याओं के एचसीएफ से भाग करेंगे। 8670 में 17 से विभाजित करेंगे, आंसर आता है 17 × 85, एक बचा 17 एकम 17 0 510 और इसके विकल्प दिए गए हैं 1
102 85 इसके विकल्प सामने लिख देते हैं। 102 85 सी में है 107 और डी में है 510। तो आंसर क्या हुआ 510, अर्थात आंसर नंबर होगा डी। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। इसको देखना है हल करके, और इसको हल करने की विधि फॉर्मूला के साथ बता रहे हैं। इसको प्रैक्टिस करते रहना है और इसी टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चिन्हित भी कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अभ्यास करना है। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।